हवा में तनाव था। 7 मई 2025 की बात है। पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले से भारत अभी भी सहमा हुआ था। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने बेगुनाह पर्यटकों को निशाना बनाया था। 26 जानें चली गईं, जिनमें ज्यादातर भारतीय नागरिक थे। देश शोक में डूबा था। दुनिया देख रही थी। भारत ने करारा जवाब देने की कसम खाई। ऑपरेशन सिंदूर 2025 शुरू किया गया। यह भारत का उस बर्बरता का जवाब था जो उसने झेली थी। ऑपरेशन के स्पष्ट उद्देश्य थे। भारत आतंक के ढांचे को ध्वस्त करने के लिए दृढ़ था। निशाने सावधानी से चुने गए थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकाने निशाने पर थे। ये बेतरतीब हमले नहीं थे। ये आतंकवादियों की गतिविधियों को पंगु बनाने के लिए सोची समझी रणनीति थी। ये एक स्पष्ट संदेश भेजने के बारे में था। भारत अब अपनी धरती पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सटीकता से चलाया गया। भारतीय वायुसेना ने धावा बोला। उनके निशाने पाकिस्तानी हवाई अड्डे और अन्य सामरिक ठिकाने। हमले तेज और सटीक थे। संदेश साफ था। भारत के पास खुद का बचाव करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। भारतीय नौसेना मूक दर्शक नहीं थी। उन्होंने रणनीतिक रूप से तैनाती की। कराची को प्रभावी ढंग से नाकाबंदी कर दिया। पाकिस्तानी जहाज बंदरगाह तक ही सीमित थे। भारत के समुद्री प्रभुत्व को चुनौती देने में असमर्थ। भारत पाकिस्तान को हर तरफ से घेर रहा था। आसमान आग की लकीरों से जगमगा उठा। भारतीय क्रूज मिसाइलों ने पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। नुकसान व्यापक था। सबूत निर्विवाद। दुनिया भर में हमलों के वीडियो प्रसारित किए गए। मुरीद के और भवालपुर जाने माने आतंकी शिविर मलबे में तब्दील हो गए। पाकिस्तान के लिए आसमान सुरक्षित नहीं था। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली हाई अलर्ट पर थी। भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन तुरंत पकड़े गए और नष्ट कर दिए गए। भारत की तकनीकी क्षमता साफ दिख रही थी। हर संघर्ष भारी कीमत वसूलता है। ऑपरेशन सिंदूर भी अलग नहीं था। पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। हमलों में उनके 35 से 40 सैन्यकर्मी मारे गए। ऑपरेशन ने 9 लक्षित केंद्रों में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को भी खत्म कर दिया। ये इस क्षेत्र में काम कर रहे आतंकी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका था। भारत ने भी अपने वीरों का शोक मनाया। उसके 5 बहादुर सैनिकों ने कर्तव्य की राह में सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका नुकसान संघर्ष की मानवीय कीमत की कड़वी याद दिलाता है। उनका बलिदान उनके साहस और देशभक्ति का प्रमाण है। इस संघर्ष के अनपेक्षित शिकार भी हुए। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक बच्चे सहित 11 नागरिकों की जान चली गई। भारतीय गोलाबारी से 56 अन्य घायल हो गए। इन दुखद नुकसानों ने युद्ध के अंधाधुंध स्वरूप को रेखांकित किया। भाग 4। एक नाजुक शांति की शुरुआत। जैसे ही दुनिया सांस रोककर देख रही थी, आशा की एक किरण दिखाई दी। 10 मई 2025 को युद्ध विराम की घोषणा की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो शाम 5 बजे लागू हुई। हालांकि भारत ने समझौते के द्विपक्षीय स्वरूप पर जोर देते हुए अमेरिका की भागीदारी को कम करके आंका। युद्ध विराम के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर जारी रहा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी युद्ध विराम उल्लंघनों का हवाला देते हुए चल रहे अभियानों की पुष्टि की। स्थिति तनावपूर्ण बनी रही, जो क्षेत्र में शांति की नाजुकता की याद दिलाती है। वैश्विक नेताओं ने चिंता और संयम की अपील के साथ संघर्ष पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। G7 देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की और तत्काल तनाव कम करने का आग्रह किया। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी चीन ने दोनों देशों के बीच बातचीत का आग्रह किया। भाग 5। सिंदूर का लंबा साया। ऑपरेशन सिंदूर 2025 सिर्फ एक सैन्य अभियान से कहीं ज्यादा था। यह भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को रेखांकित किया। इसने भारत के सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। इसने क्षेत्र की जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं पर भी प्रकाश डाला। जैसे जैसे ऑपरेशन जारी रहा, इसका मानवीय प्रभाव और स्पष्ट होता गया। नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले 1000 से ज्यादा लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए। वे अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए। एक ऐसे संघर्ष की चपेट में आ गए जो उन्होंने नहीं शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर 2025 भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लंबा साया डालता रहेगा।
ये आतंकवाद की मानवीय कीमत और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए इसके लगातार खतरे की कड़वी याद दिलाता है। जैसे ही दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है, कोई केवल यही उम्मीद कर सकता है कि यह नाजुक युद्ध विराम कायम रहे और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करे।